गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप पंडित आप सबका वेलकम करता हूं मेरी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं उसकी जो एक्सरसाइज एल इनपुट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट है ये कंस्ट्रक्शंस का। तो अब शुरू करते हैं आपका। तो क्वेश्चन इस तरीके से आपको है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो आपको एक ट्रायंगल बनानी है जिसमें दो साइड्स का सम दिया है और एक एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाते हैं। हम एक ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, ए बी सी इसका नाम रखेंगे हम। तो इसमें बी सी 7 सेंटीमीटर के बराबर है और एंगल बी जो है हमारे पास है वो 75 डिग्री है। एंगल बी कितना 75। और क्वेश्चन में ये भी कहा है ए बी प्लस ए सी जो है वो इन दो साइड्स का सम ए बी प्लस ए सी 13 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये टाइप 1 जो है जो टाइप 1 जो कंस्ट्रक्शंस है इसमें वो टाइप 1 में आता है। तो फिर मैं आपको टाइप 2 भी बताऊंगा। यहाँ पे एक साइड दिया होगा और दो साइड्स का सम दिया होगा। सम दिया होगा दो साइड्स का और एक साइड दिया होगा, एक एंगल भी दिया गया होगा। अब शुरू करते हैं हम कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट बी सी ड्रा करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। हम स्केल लेंगे, तो स्केल की मदद से हम एक लाइन सेगमेंट बी सी ड्रा करेंगे। कितनी 7 सेंटीमीटर। तो देखिए ये 7 सेंटीमीटर यहाँ पे आया और यहाँ से हमने इसको मार्क किया। तो इस लाइन सेगमेंट का हम नाम रखेंगे बी और ये सी। कितनी है ये बी सी जो है ये 7 सेंटीमीटर है। अब देखते हैं, अब जो कंपास को लेंगे, अब एंगल बी पे हमें 75 डिग्री का एंगल बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। कन्वीनियंटली कंपास को खोलना है, बी पे रखा, एक आर्क डाली, फिर जहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया बी सी को वहाँ पे रखा, एक और आर्क डाली, ये एंगल बन गया 60 का। फिर यहाँ पे कंपास को रखना है, फिर एक और आर्क डालनी है यहाँ पे, फिर दोनों आर्क्स पे रखना है यहाँ पे, और जो यहाँ पे इसने आर्क को काटा था यहाँ पे वो इसको प्रीवियस आर्क को यहाँ पे काटना है। ये दो आर्क्स जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। अब इस पॉइंट बी को इसके साथ हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। मगर मैंने ये डॉटेड लाइन ज्वाइन की क्योंकि हमें ये ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने निशान मारा जहाँ पे इस आर्क को ये 9 डिग्री काट रही है। अब ये एंगल 60 है, इसको ही निशान रखा, यहाँ पे डॉट डाला, ये 90 है। अब देखिए 90 और 60 के बीच में जो है 75 डिग्री का एंगल आता है। कैसे, देखिए 90 और 60 का अगर हम बाइसेक्ट डालेंगे 930 का हाफ होता है 15। ठीक है, अब 13 का हाफ जो 15 होता है, अगर ध्यान से देखेंगे, अगर 90 को 90 के बीच में 30 होता है, 60 को जो 15 जोड़ेंगे वो कितना 75। इसका मतलब इसमें बाइसेक्ट डालना है। पहले इस पॉइंट पे रखो जहाँ 60 बन रहा है, याद रखना है, और कंपास को खोलना है कन्वीनियंटली, तो एक आर्क डालनी है। तो यहाँ पे हमने 60 पे आर्क डाली और 90 पे आर्क। ये आर्क्स जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हो। 60 पे और 90 पे जब हमने कंपास को रखा था, ये आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। अब इस आर्क्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको बी के साथ ज्वाइन करेंगे। देखिए हम इसको ज्वाइन करेंगे अब बी के साथ और एक्सटेंड करेंगे हम ऊपर तक इसको। अब इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे बी के साथ। हम स्केल ले लेंगे, फिर से थोड़ा सा बड़ा डालेंगे, 15 से 13 है तो हमें 15 तक डालेंगे लगभग, क्योंकि 13 तक तो हमें चाहिए। तो ये हमने एक बड़ी सी एक लाइन सेगमेंट ड्रा की जो हमने 75 डिग्री एंगल है। ये एंगल जो है वो 75 डिग्री है। तो आपने देखा यहाँ पे हमने ये एंगल जो है 75 डिग्री बनाया। ठीक है, इस एंगल का नाम रखेंगे y। तो सी बी वाई हमने 75 डिग्री का डाला। तो अब हमें इन दो साइड्स का सम दिया है कितना 13 सेंटीमीटर। तो हमें इन दो साइड्स का सम जो है वो 13 सेंटीमीटर है। हम अपने स्केल को कितना खोलेंगे, 13 सेंटीमीटर तक देखेंगे कितना आता है। स्केल को लिया तो ये 13 सेंटीमीटर यहाँ तक आया। तो यहाँ से आप इस बी वाई आर्क को आप इंटरसेक्ट करोगे कहाँ, 13 सेंटीमीटर, ये 13 पे रखा है,
देखिए अब 13 पे हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। आप यह निशान डालिए इस तरीके से, ये 13 सेंटीमीटर आया। यहाँ पे एक छोटी सी आर्क डालिए। तो इस आर्क को आप देखोगे, ये जो आर्क होगी ये जिसका हम डी रखेंगे ना, ये बी डी जो होगा कितना होगा, बी डी। अब सी डी को ज्वाइन करेंगे। सी डी को हम क्या करेंगे, ये ए बी जो है हमने डी तक डाला था, अब डी पे को हमने मार्क किया। अब हम सी डी को ज्वाइन करेंगे। अब देख सकते हो, अब सी डी को हमने यहाँ पे ज्वाइन किया। जब सी डी को हमने ज्वाइन किया, ये डॉटेड लाइन में ज्वाइन करेंगे क्योंकि हमें ये तो ज़रूरत नहीं है, हमें एंगल ए बी सी चाहिए, तो हमें ट्रायंगल ए बी सी बनानी है। तो अब हमने सी डी को ज्वाइन किया। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब सी डी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, वो यहाँ पे सी डी को बाइसेक्ट करेगा। कंपास को खोलना है, सी डी के जो हाफ का जो रेडियस है, हाफ से ज़्यादा लेना है। देखिए हमने हाफ से ज़्यादा लिया, आर्क डालनी है ऑन द बोथ साइड्स ऑफ सी डी। देखिए सी डी को हमने सी पे रखा, यहाँ से हम आर्क डालेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये आर्क यहाँ से आई पहली, और यहाँ से ये सी पे रखा था कंपास को। अब इसके बाद हम कंपास को उठा के डी पे रखेंगे, पॉइंट डी पे रखा। तो इस प्रीवियस आर्क जो सी से डाली थी हमने, उनको इंटरसेक्ट करनी है। यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, अब देख सकते हो, और यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। अब जहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, अब इनको ज्वाइन करेंगे आर्क्स को, जहाँ पे ज्वाइन कर रही है आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे और यहाँ पे इस पॉइंट पे। इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। वही इस सी डी का क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब सी डी को हम इस पॉइंट, दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। देखिए अब ये हमने ज्वाइन कर लिया, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रा किया सी डी का। अब एंगल जो ये है, इसको यहाँ पे काटती है, वो उसका हम नाम लिखेंगे ए। ए जो है वो सी को के साथ ज्वाइन करेंगे, ए को सी के साथ ज्वाइन करेंगे। हमने ए को सी के साथ ज्वाइन किया। जो ए बी सी ट्रायंगल है वो रकाया ट्रायंगल है, बन गई हमारे को। वहाँ पे एंगल भी 75 डिग्री होगा। अब इसकी स्टेप्स देखिए आपने क्या किया, बी सी 7 सेंटीमीटर था, तो हमने स्टेप्स इसके देखिए। पहला स्टेप्स, ड्रा ए लाइन सेगमेंट बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा की, बी सी कितनी, 7 सेंटीमीटर की। फिर हमने क्या किया, बी पे हमने एंगल बनाया सी बी वाई 75 डिग्री। सी बी वाई ये वाला एंगल जो है वो 75 ड्रा किया हमने विद हेल्प ऑफ द कंपास। वो आपने देखा कैसे ड्रा किया, तो इसको हमने वाई लिखा है। अब कट करना है बी डी 13 सेंटीमीटर फ्रॉम बी वाई, जितनी बी वाई से 13 सेंटीमीटर तक कट करना है। अब दिखाया मैंने आपको कितने से कट करना है। 13 सेंटीमीटर क्यों लिया हमने, क्योंकि ए बी प्लस ए सी जो है 13 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर ये 11 सेंटीमीटर होगा तो 11 लिखोगे, अगर 10 होगा तो 10 लिखोगे, जितना वो दिया होगा उस तरह। उसके बाद हमने बी डी जितना लिया 13 सेंटीमीटर। फिर सी डी को हमने ज्वाइन किया, सी को हमने डी के साथ ज्वाइन किया। उसके बाद हमने सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। देखा अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसने ए डी को बी डी को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ए पे। फिर उसके बाद हमने ए को सी के साथ ज्वाइन किया, ए सी। तो इस तरीके से ट्रायंगल ए बी सी आपको एक रकाया ट्रायंगल बन गई। ए बी सी जो रकाया ट्रायंगल थी वो आपको मिल गई। यहाँ पे इसका 75 डिग्री होगा। ऐसी ट्रायंगल जिसके दो साइड्स का सम, ये साइड और ये साइड, इनका सम जो होगा वो 13 सेंटीमीटर के बराबर होगा, और जो एंगल बी होगा 75 डिग्री। हम चेक करेंगे। अब देखते हैं पहले ए बी कितना होगा। ए बी तो यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर आ रहा है, हम वो लिखेंगे ए बी कितना, 5.5। अब इसके बाद हम देखेंगे ए सी कितना आएगा। ए सी जो है वो लगभग 7.5 के करीब आ रहा है। तो हम दोनों को ऐड करेंगे, 5/10, 1 कैरी हो गया, 7 + 12 13 सेंटीमीटर, जो कि इसका मतलब हमारी कंस्ट्रक्शन ठीक है, क्योंकि बी डी जो हमने 13 सेंटीमीटर लिया, और जितना बी डी लोगे उतना ही आप ए बी प्लस ए सी होगा। ये टाइप 1 है आपका कंस्ट्रक्शन में। तो आपने यहाँ पे एक साइड दिया होगा, एक एंगल दिया होगा, और दो साइड्स का